आपका जीवन संगीत। नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक दिव्य स्वर को। आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने अभिनेता। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और रेलवे में टाइम कीपर बन गए। उसके बाद रोजी रोटी की तलाश सहगल को ले आई रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी, जहां वो सेल्समैन बन गए। जरा सोचिए, आने वाले दौर का एक महान गायक रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में बतौर सेल्समैन अपने मुश्किल दिन निकाल रहा था। ये वो दौर था जब सहगल को देश के कोने कोने में भ्रमण करना पड़ता था। सेल्समैनी के अपने काम से वो बहुत खुश नहीं थे। इसी सफर के दौरान लाहौर में उनकी मुलाकात मेहरचंद जैन से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। आगे चलकर दोनों ही कोलकाता चले आए। कोलकाता में दोनों मुशायरों में जाया करते थे, संगीत की महफिलों में जाया करते थे। सहगल के इस पुराने दोस्त मेहरचंद ने सहगल को ये राय दी कि संगीत की उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल उन्हें सही वक्त पर कर लेना चाहिए। मेहरचंद की प्रेरणा से ही सहगल ने संगीत की दुनिया में काम ढूंढना शुरू किया। इस दौरान सहगल एक होटल में मैनेजर भी रहे। 30 के दशक की शुरुआत में जाने माने शास्त्रीय संगीतकार और संगीत की दुनिया की हस्ती हरीशचंद्र बाली ने कुंदनलाल सहगल को कोलकाता पर एक रिकॉर्ड रिलीज किया। संगीतकार थे हरीशचंद्र बाली। इस तरह से हरीशचंद्र बाली सहगल के पहले संगीतकार बन गए। कुंदनलाल सहगल ने जिस फिल्म में सबसे पहले अभिनय किया वो थी मोहब्बत के आंसू। इसके बाद आई सुबह का सितारा और जिंदा लाश। ये सारी फिल्में सन 1932 में रिलीज हुई थीं और इन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया। इन तीनों फिल्मों के पर्दे पर कुंदनलाल सहगल का नाम आया। सकता है कि लता मंगेशकर अपने बचपन में कुंदनलाल सहगल की इतनी दीवानी थीं कि अपने माता पिता से कहा करती थीं वे कुंदनलाल सहगल से ही विवाह करेंगी। कितनी मासूम थी लता जी की ये नन्ही चाहत। यही नहीं, मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार ने जब आगे चलकर फिल्म संसार में कदम रखा तो उनके शुरुआती नगमे सहगल शैली के नगमे हैं। कहना ना होगा, उस दौर में कुंदनलाल सहगल ने अपनी एक शैली विकसित की जिसे हम सहगल शैली कह सकते हैं। सन 1934 में आई कुंदनलाल सहगल के अभिनय और उनके गानों वाली फिल्म के निर्देशन में बनी फिल्म देवदास में अभिनय किया। फिल्म देवदास में सहगल के अभिनय और उनके गीतों की बेहद प्रशंसा हुई। साल बांग्ला फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनी थीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कुंदनलाल सहगल का उनसे कहा, यही पहला टेक है। दरअसल हम आपको ये बताना चाहते थे कि आप बगैर पिए ज्यादा बेहतर गाते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात न समझिए। जिन लोगों ने आपसे ये कहा कि बगैर पिए आपकी आवाज नहीं खुलती, वो शायद आपके दोस्त नहीं थे। तो सहगल साहब ने फरमाया, 36 फिल्मों में काम किया। इनमें से 28 हिंदी की थीं, 7 बांग्ला की और 1 तमिल फिल्म थी। कुंदनलाल सहगल ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं गाया, बल्कि उन्होंने बहुत सारी गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं। उनके तकरीबन 43 गैर फिल्मी गीत, गजल और भजन हैं। कुंदनलाल सहगल भारतीय पार्श्व गायकी के सफर के मील के पत्थर हैं, एक लाइट हाउस जो हमें हमेशा रोशनी देते रहेंगे। सहगल को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था पार्श्व गायक और अभिनेता कुंदनलाल सहगल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।